फाइनेंशियल फ्रीडम की। ओके, तो यहां पर हमें क्या बोलना है? एवरी इंडिविजुअल इज लुकिंग फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। हर बंदा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है, राइट? हर किसी को ऐसी जिंदगी चाहिए जो कि फाइनेंशियली फ्री हो, जहां पर टेंशन ना हो, पैसे को लेके दिक्कत ना हो। हर बंदा ऐसी जिंदगी जीना चाहता है, am I right? Yes. ऐसी ही जिंदगी जीना चाहते हैं। तो यहां पर हमें बात करनी है, टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन ऑफ मोस्ट इंडिविजुअल्स। मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि जब आप जहां पर हैं उस परिवेश में आप क्या बोलना चाहेंगे उस पर डिपेंड करता है, और आपके स्टेट में क्या चीज चलेगी उस पर डिपेंड करता है। तो टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन, ओके, ऑफ मोस्ट इंडिविजुअल्स, की ज्यादा लोगों की जिंदगी में आजकल क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आजकल। अगर ये स्लाइड हो तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट वुड यू लाइक टू से? मनी सिचुएशन पे बात करेंगे, है ना? क्या बोलेंगे आप? कैन समबडी? मुकेश जी, व्हाट विल यू स्पीक ऑन दिस? पैसे को लेकर के आज की जो करंट सिचुएशन है उससे सबसे पहले जो सामने वाले का लेवल है उससे मेरे को अपने शब्दों को मैच कराना होगा। और आज का जो पैसे को लेकर के हर व्यक्ति का जो लेवल है वो ये है कि फर्स्ट जब वो निकल रहे हैं तो वो जॉब क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल रहे हैं, और वो जॉब की आज की जो सिचुएशन है वो अगर चाहते हैं एम्प्लॉयड यानी कि एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड पर्सन, तो ये दोनों को मुझे डिफरेंशिएट करना होगा कि अगर आप अनस्किल्ड हैं तो कितने तक की आज सिचुएशंस में आप या आपके लोग वेरी कर रहे हैं, यानी कि इनकम का जो 5,000 से लेकर के 15 से 20,000, एंड देन एजुकेशन में अगर हैं तो आप 40, 50, 60,000। तो अभी की क्या सिचुएशन है, आप क्या फ्रीडम में हैं, क्या सिक्योर्ड हैं, तो मनी को लेकर के उससे कोरिलेट करना होगा। परफेक्ट, एज आई सेड, वेरी गुड। पुनीत जी भी बैठे हैं हमारे वीडियो में। पुनीत जी, आपको क्या लगता है व्हाट यू शुड बी स्पीकिंग ऑन दिस स्लाइड? क्या बोलेंगे आप? आज की जो सिचुएशन है हर परिवार में इस चीज को फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर है, और उसमें मनी सिक्योरिटी, टाइम, हेल्थ, है ना, ये सब चीजें बहुत ही नेसेसरी हो गई हैं। तो ये चीज हमें अपनी ऑडियंस को समझानी है और इसकी वैल्यू बतानी है, और उसी से ही रिलेटेड हमारी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, और प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो इस बिजनेस के प्रति सीरियस हो जाए। बिल्कुल सही कहा, प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो व्यक्ति जो है बिजनेस के प्रति सीरियस हो जाए। तो यहाँ पर हमें बात करनी है पहले पैसे की, कि पैसा जो है कितना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि पैसा जो है खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, राइट? सो बात करनी है हमें पैसे की, सिक्योरिटी की, कि क्या चीज है जो हमें सिक्योरिटी देती है। यू नो, इंश्योरेंस कराते हैं हम लोग अपनी फैमिली को सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, हर तरह से हम चाहते हैं कि हमारा परिवार जो है सुरक्षित रहे। ये किसी भी एक आम आदमी की जो मनोस्थिति होती है वो यही होती है। एक परिवार में जो व्यक्ति होता है, हेड ऑफ द फैमिली या कोई भी हो, उसको क्या चाहता है अपने परिवार के बारे में? कि पैसा भी हो, सिक्योरिटी भी हो, और टाइम। अब यहां पर हम क्या बोलेंगे? यहां पे हमें बात करनी है समय के बारे में, कि कितना बलवान है। समय की कीमत क्या होती है? आपके पास बहुत पैसा है लेकिन टाइम ही नहीं है। सो डज इट मेक सेंस? इट डजंट मेक सेंस, ठीक है? या और उसके बाद हेल्थ की, कि आपके पास पैसा भी है, समय भी है, सिक्योरिटी भी है, लेकिन आपकी हेल्थ इतनी खराब है कि आप उन चीजों को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लेट मी सी, माय ऑडियो इज वर्किंग राइट नाउ, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ सुनाना चाहूंगा। अपॉर्चुनिटी को, इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुने, और जब तक कि हम इस प्रेजेंटेशन को खत्म करेंगे, आई एम श्योर आपके उन सवालों के जवाब आपको जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हमें एज एन इंडिविजुअल, एक आम आदमी को क्या चाहिए। 4 चीजें। सबसे पहले पैसा, मनी। कहते हैं ना कि पैसा जो है वो खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है।
पैसा एक ऐसी चीज है जो हम सबको चाहिए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में, सुचारू रूप से चलाने में, अपनी जिंदगी की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भी पैसा चाहिए, चाहे थोड़ा या ज्यादा, लेकिन पैसा हम सबको चाहिए। और पैसे से आती है सिक्योरिटी हमारे परिवार की। हम चाहेंगे हमेशा कि हमारा परिवार जो है वो सुरक्षित रहे, हमेशा सुरक्षित रहे। उसके लिए हम कभी इंश्योरेंस कराते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, हम शायद मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हैं, हम फिक्स डिपॉजिट्स रखते हैं, हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। और ये सब चीजें बिल्कुल बेमानी हो जाती हैं अगर हमारे पास समय ना हो। और आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो किसी के पास हो सकता है दुनिया में वो है समय, और सबसे कम अगर किसी के पास हो सकता है वो है समय। समय क्या होता है? 24 घंटे हर व्यक्ति को मिलते हैं, और उस 24 घंटे का इस्तेमाल वो व्यक्ति कैसे करता है उससे फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी के ऊपर। आपकी जिंदगी एक्चुअली निर्भर करती है कि आप उस समय का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं 1 सेकंड की कीमत अगर आपको जाननी हो तो उस दौड़ वाले व्यक्ति से पूछे, उस एथलीट से पूछे जो शायद मिली सेकंड से अपनी दौड़ में पहली पोजीशन से हार के दूसरी पोजीशन पर आया होगा। 1 घंटे की कीमत अगर आपने जाननी हो तो उस व्यक्ति से पूछें जिसको एम्बुलेंस में बिठा करके अस्पताल लेके जाया जा रहा है, और 1 घंटा उसकी जिंदगी के लिए कितना कीमती हो सकता है। तो दोस्तों, समय इतना दमदार है, इतना पावरफुल है, तो समय की कदर करनी हमें आनी चाहिए। और हमारे पास समय अगर नहीं है तो हमारी जिंदगी शायद उतनी अच्छी नहीं चलेगी जितनी हमें चलानी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वो है सेहत। कहा जाता है सेहत लाख नियमत। अगर सेहत नहीं है तो समय का क्या करोगे? जितना मर्जी हो, क्या आप उसका सही यूटिलाइजेशन कर पाओगे? नहीं। अगर सेहत नहीं है तो मेरे ख्याल से पैसा भी सेहत नहीं खरीद सकता। आप क्यों कि हमें किस स्लाइड पर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। एंड ये जरूरी है कि जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं, राइट, वो कनेक्ट होने जरूरी हैं आपस में। दे शुड नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड पॉइंट्स। डिस्ट्रैक्टेड पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। अब नेक्स्ट स्लाइड। आप लोगों ने ये पहले प्रेजेंटेशन देखी हुई है क्या? सब लोगों ने देखी हुई है, राइट? तो सब लोग, आपको पता नहीं होगा आप लोग यहाँ पे क्या बोलते हो, कैसे बोलना है, क्या करना है, बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग अ यूनिफॉर्मिटी। पर्पस ये है कि हम यूनिफॉर्मिटी लेके आ सकें, और ये स्लाइड्स भी आपको मिल जाएंगी आज शाम तक, कि आपको ये पता होगा कि किस स्लाइड पे क्या बोलना है, जो हमने नोट्स दिए हुए हैं। सो इसके बारे में जानते हैं। ये जो स्लाइड है पिक्टोरियल स्लाइड है, इसमें कुछ लिखा नहीं होगा, सिर्फ पिक्चर्स हैं इसके ऊपर, राइट? तो यहां पर हमें बात करनी है अबाउट फाइनेंशियल स्ट्रेस पीपल फेस ड्यूरिंग द मंथ एंड्स, है ना? मंथ एंड बटुए खाली होता है। एक आम आदमी जो नौकरी पेशा है या लोग बिजनेस में भी चाहे हो, हर एक की हालत मंथ एंड तक आते आते बुरी हो जाती है। और जो नौकरी वाले होते हैं उनकी तो 10, 11, 12 तारीख तक, क्योंकि EMI, ये EMI, वो EMI, ये खर्चा, ये रेंटल, वो रेंटल, सब चला जाता है। तो हालत क्या हो जाती है? एग्जैक्टली लाइक दिस वॉलेट, ये खाली हो जाता है। तो यहां पर हमें इसके बारे में बात करनी है। एंड देन टॉक अबाउट पर्सनल लोन्स टू फुलफिल नॉर्म्स, जो लोगों ने लिए हुए हैं। कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी जीने के लिए, रेगुलर अपनी जरूरतें पूरे करने के लिए पर्सनल लोन लेते हैं? अभी पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम सामने आया था, चाइनीज एप्स, राइट, जिसमें जो लोगों को लोन देती थी और बहुत आसानी से लोन देती थी। कितने लोग उस ट्रैप के अंदर फंसे आपको पता है? जिन्होंने झट लोन लिया और उसके बाद फंस गए, जिसके आप पैसे दिए भी जा रहे हैं लेकिन उनका लोन कम नहीं हो रहा। सो दैट वाज अ इलीगल थिंग। बहुत लोग फंसे। वो कौन लोग थे जो इन चीजों के अंदर फंसे? जिनकी हालत ऐसी होती थी, राइट? सो
जो लोग हमारे जो पर्सनल लोन्स ले रहे हैं अपनी लाइफ, रेगुलर लाइफ चलाने के लिए, जिनको लोन्स की जरूरत होती है, आप लोन लेते हो गाड़ी के लिए, आप लोन लेते हो घर के लिए, समझ में आता है, आपको अपना रेंट देने के लिए भी लोन लेना पड़ जाए तो सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर यू, राइट। फाइनेंशियल इश्यूज जो लोग फेस कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो लोग बनाना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो जेन्युइनली ऐसी जिंदगी जीना चाहेंगे? कोई नहीं, राइट, कोई भी नहीं जीना चाहेगा। सो दिस इज एग्जैक्टली वी नीड टू टॉक अबाउट। यहाँ पर हमें जो कुछ बोलना है वो थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ, थोड़ा सा सहजता के साथ बोलना है, इसको मजाक में नहीं उड़ा सकते, राइट। और फिर से सारी के सारी स्लाइड्स को आपस में कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। समझ आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंड द 2 slides which were spoken about? ओके, कोई क्लैरिटी की जरूरत है यहाँ पर? Let's go to the next one. And then we connect that slide with this one. And what is this? The reality. Reality जो होती है वो सपनों की दुनिया से अलग होती है, right? Present reality. आज की सच्चाई क्या है? So यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं? Stress on how people cut on their dreams and aspirations due to lack of financial resources. कितने लोग हैं ऐसे जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाते या उन्हें छोटा कर देते हैं क्योंकि उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है अपनी जिंदगी को उस हिसाब से जीने के लिए, है ना। कहते हैं ना, हमको बचपन से एक ही चीज सिखाई गई है, उतने पैर पसारो जितनी चादर हो, राइट। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया हमें कि चादर भी तो बड़ी ली जा सकती है, राइट। अंडरस्टूड? बड़ी चादरें भी तो मिलती है ना, उसका भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है। गिव एग्जाम्पल ऑफ हाउ पीपल कुड नॉट फुलफिल देयर ड्रीम्स, परस्यू हॉबीज ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस। ऐसे एग्जाम्पल्स आप सबको पता होंगे जहां पर लोगों ने अपने सपने पूरे नहीं करे या अपनी हॉबीज छोड़ दी इस चक्कर में क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस था या कहीं ना कहीं पर उनके वॉलेट्स जो थे वो टाइट थे या खाली थे या बैंक अकाउंट के अंदर वो सब उतना पैसा नहीं था जो उनको जितना होना चाहिए। तो ये सब चीजें हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसको हमने कनेक्ट करना है आगे चल करके किसके साथ कनेक्ट करना है? अपॉर्चुनिटी के साथ, DXN की अपॉर्चुनिटी के साथ। एंड देन एज आई सेड, दीज आर द स्लाइड्स जहां पर हमें थोड़ा सा इमोशंस के साथ बोलना जरूरी है। बात करी थी मिस्टर रफीक ने कि हमारी जो वॉइस होती है उसमें मॉड्यूलेशन होना चाहिए। जब हम एक्साइटमेंट की बात करें तो वी शुड बी एक्साइटेड व्हेन वी आर स्पीकिंग। हमें एक्साइटेड होना होगा जब हम बोल रहे हैं, तभी सामने वाला एक्साइटेड होगा। और जब हमें थोड़ा सा लो जाके बात करनी है, जब हम बात कर रहे हैं कि मैं ऐसे व्यक्ति को भी जानता हूं जो कि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था लेकिन उसको अपनी एकेडमी छोड़नी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी एकेडमी की फी दे पाता या फिर समय की भी कमी थी। सो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन जो होती है ये चीजें मैटर करती हैं। एज दिस है कि क्या बोल रहे हो और कैसे बोल रहे हो, राइट। सो वी मिस द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन टू फेस द रियलिटी। नो टाइम, नो मनी, प्रेजेंट इनकम रिस्क। यहां पर हम बात कर रहे हैं फियर की, एक डर की बात कर रहे हैं यहां पर हम, यू नो। और फियर का किसी मैंने एक जगह बहुत पहले सुना था कहीं पर, उसको बोलते हैं डर का सही इस्तेमाल। कि क्या हम डर का सही इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। इसको बोलते हैं प्रोडक्टिव यूज ऑफ फियर। कहीं पर एक फियर इंड्यूस करना कि आप ऐसी जिंदगी कब तक जीते रहोगे, राइट। सो द फ्यूचर एंड द फियर। फ्यूचर क्या है आपका और डर क्या है? जो हमारी स्लाइड्स हैं उसको बिल्ड करना। टॉक अबाउट द अल्टरनेटिव्स विद फोकस ऑन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। यहां पर हम धीरे धीरे फोकस जो है वो डायरेक्ट सेल्स
इंडस्ट्री की तरफ लेके जाना शुरू करेंगे। एंड अगेन एज अ सेड, स्पीक इमोशनली। वी मिस टू सी द ऑल्टरनेटिव ऑप्शन टू फेस द रियलिटी। हम उस जिंदगी में इतने डूबे होते हैं कि हम ऑल्टरनेटिव्स की तरफ देखते भी नहीं हैं, या हम भूल जाते हैं उनकी तरफ कि क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। कितने लोग सोचते हैं जब एक आदमी नौकरी के अंदर होता है, जिसको कि हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आ रही है, वो बड़ा खुश होता है, उसके अंदर एक कंफर्ट जोन के अंदर होता है और उसी जोन के अंदर रहना चाहता है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता जितनी मर्जी तंगी हो जाए। तो वहां पर ही मिसेस टू सी दी ऑल्टरनेटिव ऑप्शन, और हमें वहीं पर आकर के हमें उनको बताना है नो टाइम, नो मनी, प्रेजेंट इनकम रिस्क। ये डर जो है, जो इंड्यूस कर सकते हैं, वो करके हम उनको डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के साथ लिंक कर सकते हैं। नाउ व्हाट इफ देयर इज अ वे। अब हम देखिए क्या बात कर रहे हैं, अब हम धीरे धीरे उनको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं व्हाट इफ देयर इज अ वे, कोई ऐसा काम मिले जहां पर कैपिटल की भी जरूरत नहीं है, आप अपना समय खुद चूज कर सकते हैं, आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम या फुल टाइम कर सकते हैं, और आप अपने खुद के बॉस हो सकते हैं। राइट? तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या रिएक्शन आएगा? क्या रिएक्शन आएगा? हाउ मेनी पीपल वुड से यस, मैं ऐसे चीज में तो इंटरेस्टेड हूं, है ना। यहां तक अभी हमने चीजों को अंडर कवर रखा हुआ है, अभी हमने कवर नहीं, अभी हमने कुछ से ना हटाया नहीं है, पर्दा नहीं हटाया है। राइट? अभी भी हम बिल्ड कर रहे हैं हम चीजों को। व्हाट इफ देयर इज अ वे, तो यहां पर हम बात करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप की, कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है कैसे कितने और लोगों को मौका देता है कामयाब होने का, चाहे वो नौकरी देता है, चाहे वो और अपने जैसे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करता है। हम स्टार्टअप्स की बात कर सकते हैं, इस तरह के एग्जांपल्स की हम बात कर सकते हैं। टॉक अबाउट इनिशियल फाइनेंस रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस। अगर हम एक बिजनेस शुरू करना है तो हमें कितने पैसे चाहिए होते हैं? डायरेक्ट सेल्स की बात नहीं करना, कि दुकान खोलनी है तो कितने पैसे चाहिए होंगे? लॉट ऑफ मनी। किराया चाहिए देना होगा, दुकान पहले किराए पे लेंगे, फिर उसमें सामान भरना होगा, और फिर कस्टमर की वेट करनी होगी। राइट? लिंक इट विद नो मनी टू इन्वेस्ट। और अगर आप ऐसा कोई काम ढूंढने का पैसे की जरूरत ही नहीं है, एक तरफ तो ये ऑप्शन है जहां पर आपको बहुत सारे पैसे चाहिए दुकान खोलने के लिए, और साथ ही साथ आप कह रहे हैं कि ऐसा बिजनेस आपको मिल जाए जहां इन्वेस्टमेंट ही नहीं चाहिए। एंड देन टॉक अबाउट पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, कि अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आप जो कर रहे हैं उसके साथ साथ ही कर पाए, तो कैसा रहेगा? आपको अपनी करंट सिचुएशन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। माइंड यू, यहां पर उन लोगों की बात कर रहे हैं जो नए हैं, जो डायरेक्ट सेल्स से नहीं जुड़े हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो ऑलरेडी डायरेक्ट सेल्स के अंदर है। राइट? दिस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरली उन लोगों के लिए होती है जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं, जो नए लोग होते हैं। राइट? इंटरैक्ट, आप लोगों से बात करनी है, हमने पूछना है आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है। These are the things we'll talk about. Talk about alternatives with focus on direct sales industry. यहाँ पर हम फिर से फोकस करेंगे डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के बारे में। अगर आपको कोई ऐसी इंडस्ट्री मिल जाए जहां पर आपकी ये सारी चीजें पूरी हो जाए, कि आपके पास कम पैसा या बिना पैसे के काम कर सकते हैं, कोई बॉस नहीं है, कोई टाइम की अपना टाइम खुद चूज करना है, तो हाउ वुड यू फील? Coming to financial freedom. Okay? To live a life as you like and money should not be a hurdle. That is what you call financial freedom. जैसी जिंदगी हम जीना चाहते हैं वैसी ही जिंदगी हम जिए, बिना पैसे के बारे में ज्यादा सोचे, ज्यादा समझे। कैसी लगेगी ऐसी लाइफ? जबरदस्त लगेगी। कि आपको विदेश जाना है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपने गाड़ी खरीदनी है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपको घूमने जाना है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बच्चों को पिक्चर दिखाने लेके जाना है, सोचने की जरूरत नहीं है। ये वो छोटी 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 खुशियां होती हैं जिनको लेकर के एक आम आदमी अपना मन मारता है।
होता है ऐसा? एक आम आदमी पिक्चर देखने जाने के बारे में हिसाब लगाएगा, यार हम 4 जनों का परिवार है, 4 जने जाएंगे तो 250 रुपये की टिकट है, 1000 रुपये की टिकट लग जाएगी, फिर वहाँ गए तो बच्चे पॉपकॉर्न भी खाएंगे, ये भी करेंगे, आने जाने का खर्चा 2-2.5 हज़ार का खर्चा है, अभी रहने देते हैं। होता है ऐसा? राइट? सो अगर हमारी जिंदगी में भी 1000, 2000, 3000 के लिए ना सोचना पड़े तो लाइफ कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज हाउ वी नीड टू रिलेट एंड कनेक्ट आवर स्लाइड्स। फॉर्मूला इन विच वी कैन अर्न मनी, इनकम रेट इनटू, अभी अगली स्लाइड्स है मैं उसमें बताऊंगा कि हमें इन सब स्लाइड्स में क्या बोलना है। सो रेट डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, एजुकेशन, टैलेंट, नंबर ऑफ आवर्स वी एक्टिवली गिव। सिंस एक्टिव नंबर ऑफ आवर्स इज लिमिटेड, टाइम जो है वो लिमिटेड है, उसी वजह से हमारी इनकम भी जो है लिमिटेड हो जाती है अगर हम इस हिसाब से काम करते हैं। अगर आप एक ही जना काम करने वाला है तो वो कितना देर काम कर सकता है? 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, सोए भी ना, कुछ भी ना करे 24 घंटे। कैन एनीबॉडी डू मोर देन दैट? नहीं। लेकिन डायरेक्ट सेल्स में क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, बिकॉज यू क्रिएट योर मिरर इमेजेस। आप अपनी मिरर इमेजेस जो है वो क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, राइट? सो टॉक अबाउट व्हाट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। यहां पे हमने बात करनी है कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, उसके एग्जाम्पल देने हैं। अब मैं आपके पास फिर से आऊंगा तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए कि फाइनेंशियल फ्रीडम का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कैन समबडी रेज द हैंड? कौन बताएगा फाइनेंशियल फ्रीडम का बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है? ओके, मेरा नाम फूलचंद्र है। फाइनेंशियल फ्रीडम का बेस्ट एग्जाम्पल होता है आपके दैनिक जीवन को चलाने के लिए आपको किसी भी तरह का अगर चिंता नहीं है, वही होता है फाइनेंशियल फ्रीडम, जो आपका डेली लाइफ है। उस हो गया एक एग्जांपल, आपकी लाइफ फाइनेंशियल फ्रीडम कैसी है आपकी लाइफ? तो क्या बात कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? आप कैसे ऐसे डिसीजंस लेते हैं? जैसे कि आपको कुछ भी करना हो, जैसे मान लीजिए कि आपको सिनेमा जाना है या मूवी जाना है या आपको शॉपिंग पे जाना है, तो उसके लिए आपका जो माइंड है वो एकदम तैयार है कि यस जाना चाहिए, करना चाहिए और पूरा फैमिली के साथ जाना चाहिए। इसमें कोई भी अगर आपको टेंशन नहीं हो रही है तो आप ये फील करेंगे कि आप फाइनेंशियली फ्री हैं। बिल्कुल सही। ताली बज जाए। एनीबडी एल्स कोई और बताना चाहेगा? यस। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। कि वेज रेट में कितने पैसे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, अगर आप 1 घंटा का काम करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 घंटा काम करेंगे तो कितना मिलेगा, 8 घंटा काम करेंगे तो कितना मिलेगा, दैट इज व्हाट वी कैन टॉक अबाउट। और यहाँ पर इंटरेक्शन जितना रखेंगे उतना आपका बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अगेन, स्पीक इमोशनली, एंश्योर यू कनेक्ट ऑल दीज पॉइंट्स वेल। इन पॉइंट्स का आपस में कनेक्शन होना जो है बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क, ओके? और जो हमारा कल का प्रोग्राम होने वाला है वो डिपेंड करेगा कि आज की ये सेशन जो आप कितने ध्यान से सुन रहे हैं। जो मिस्टर रफीक ने कहा था वो, और जो मैं कह रहा हूं, और आने वाले टाइम पे अभी जो और 2-3 सेशंस हैं जब वो होंगे, सो उन सब के बेसिस पर हमारा कल का दिन जो है वो जाएगा। टाइप्स ऑफ इनकम, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर्स। सो आपके पास स्लाइड्स पूरी मिल रही हैं आपको, लेकिन क्या हम यही बोलते हैं या हम बिल्कुल अलग कुछ बोल रहे हैं? पर्पस, यूनिफॉर्मिटी क्या होता है? व्हाट इज द यूनिफॉर्म? एक जैसा, राइट? एक जैसा। आपकी स्टोरी अलग हो सकती है लेकिन जो मैसेज है वो यूनिफॉर्म जाना चाहिए, जो स्लाइड्स हैं वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। आपको यही वाली बिजनेस जो प्रेजेंटेशन है हमारी, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन है, यही प्रेजेंटेशन आपने मार्केट में इस्तेमाल करनी है, यही प्रेजेंटेशन आपने शो करनी है व्हेनेवर यू आर डूइंग अ बीओएम। इसके अलावा अभी आपने और कोई भी बीओएम का इस्तेमाल नहीं करना, बिकॉज वी वांट यूनिफॉर्मिटी। और अगर एक ही किस्म की बीओएम होगी तो होगा क्या? जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आपकी टीम के लोग बैठे हैं, उन्होंने देखा, समझा, उन्होंने उसको इम्बाइब करा, अपने अंदर लिया, अगली बारी जब वो है वो दोबारा कर सकते हैं। ट्रेन द ट्रेनर का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है?
वो होता है IDOC। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि मैंने बोला आप आगे अपने अपने ग्रुप्स के अंदर भी ट्रेंडर्स करेंगे अब, राइट। इसके बाद IDOC। IDOC का मतलब क्या होता है? I stands for इंस्ट्रक्ट, यानी कि बताना। ओके, जैसे मिस्टर रफीक ने आके बताया। D stands for डेमोन्स्ट्रेट, यानी कि करके दिखाना। एक तो हो गया कि हमने बता दिया, जैसे मैं भी बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट यानी कि करके दिखाना। अब उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास मैंने एक प्रेजेंटेशन पूरी बना के रखी हुई है जो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, सो यू वुड नो कि मैंने ये प्रेजेंटेशन कैसे करी, राइट। O मीन्स ऑब्जर्व, यानी कि हमने इंस्ट्रक्ट कर दिया, हमने आपको दिखा दिया, अब आप करके दिखाएंगे। अंडरस्टूड? अब आप करके दिखाएंगे और हम यहां पर देखेंगे उसको कि व्हेन यू आर डूइंग इट, अभी हम कर रहे हैं, आप यहां बैठेंगे। कल जो होंगे रोल्स रिवर्स हो जाएंगे, कल आप यहां पर होंगे और हम वहां पर होंगे। देन वी विल सिट देयर एंड ऑब्जर्व, एंड C stands for कोचिंग, और वहां पर हम आपको आपकी प्रेजेंटेशन के बाद एक फीडबैक देंगे, विच इज पार्ट ऑफ कोचिंग, कि आपने जो प्रेजेंटेशन दी वो यहां पॉइंट बहुत अच्छी थी, ये तो आपने मुझसे भी बेहतर बोला, ये तो बहुत ही बढ़िया था, मजा आ गया, विल गिव यू अ फीडबैक। मैं सिर्फ पॉजिटिव बोल रहा हूं, कल जब होगी बातें तो उसमें शायद पॉजिटिव और वो चीजें भी होंगी शायद जो थोड़ी अलग हो सकती हो, राइट। देयर इज नथिंग नेगेटिव। सो हमेशा ध्यान में रखिएगा फीडबैक कैसे देते हैं। फीडबैक देने का जो तरीका होता है उसको बोलते हैं हम सैंडविच अप्रोच। सैंडविच अप्रोच, ऊपर पॉजिटिव फीडबैक, स्टार्ट विद पॉजिटिव। मजा आ गया मुकेश जी, आप जो खड़े थे, योर स्टेज प्रेजेंस इज वेरी गुड, योर वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी गुड, यू रियली स्पोक वेल, ये पॉइंट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव। इन बिटवीन समथिंग which did not go well, अब उसको ये नहीं बोल सकते कि आपने ये गलत बोला था, उन्होंने मेहनत करी है। सो मेरा तरीका क्या होता है, मैं बोलता हूं इफ आई वर यू आई वुड हैव डन इट लाइक दिस। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं ये वाली स्लाइड को शायद ऐसे प्रेजेंट करता, यू नो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आपने गलत करा, आई वुड ट्राई एंड टेल देम कि मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करता, और एंड में फिर से ब्रेड यानी कि एक और पॉजिटिव। So feedback should always end on positive note, right? Sandwich approach बोलते हैं, positive, in between things which needs to be changed, and then positive. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं types of income की। Short conversation on employed, self-employed and business owner। मुकेश जी, जो आप पहले कह रहे थे, I told you कि वो आगे वाली स्लाइड्स के अंदर आएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कॉन्वर्स बारे में कि एम्प्लॉयड जो होते हैं उनकी जिंदगी कैसे होती है, दुकानदार वगैरह हो गए उनकी जिंदगी कैसी होती है, और बिजनेस ओनर्स जो होते हैं, जो बड़े बिजनेस ओनर्स होते हैं, उनकी जिंदगी कैसे होती है, राइट। यहां पर हम वो बात करेंगे। फोकस ऑन पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम क्या है? इनकम दैट कम्स ऑन इट्स ओन फॉर विच यू हैव वर्कड अर्लियर। ऐसी इनकम जिसके लिए हमने पहले काम कर लिया है, एक बेस बना ली है और अब वो इनकम जनरेट हो रही है, राइट। तो उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। इनकम जनरेटेड विदाउट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, दैट इज योर पैसिव इनकम। गिव एग्जांपल ऑफ बिजनेस एंड फ्रेंचाइज मॉडल। फ्रेंचाइज मॉडल क्या होता है? व्हाट इज अ फ्रेंचाइज मॉडल? एक नहीं, ट्रेडिशनल नहीं, फ्रेंचाइज मॉडल इज डिफरेंट, कि एक चीज शुरू करी और उसके उसी जैसी हमने बहुत सारी चीजें शुरू कर दी। मैकडॉनल्ड्स है ना, फ्रेंचाइज मॉडल है। कितनी चीजें और हैं, जहां आप मॉल्स के अंदर जाते हैं, चाहे दिल्ली चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, कितने सारे रेस्टोरेंट्स आपको सभी जगह मिल जाएंगे। दैट्स अ फ्रेंचाइज मॉडल, कि आपने एक से अलग 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 फ्रेंचाइजीज क्रिएट कर दी है। इंटरैक्ट विद ऑडियंस एंड अगेन स्पीक इमोशनली
कनेक्ट विद ऑल द स्लाइड्स देयर, सारी की सारी स्लाइड्स के साथ कनेक्ट करना है, पुरानी अगली, कि हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। और फिर हम बात करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री की। अब डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री क्या होता है? जब आप किसी को बोलते हो डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री तो क्या दिमाग में आता है? व्हाट कम्स टू द माइंड? क्या दिमाग में आता है जब हम डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री बोलते हैं? तो बताएंगे? प्रोडक्ट का जो है फैक्ट्री से कंज्यूमर तक डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट चैनल द्वारा, जैसे आज के डेट में अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब है जो है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग अभी भी उतना डिस्ट्रीब्यूशन में यही है कि फैक्ट्री टू कंज्यूमर तक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिफरेंट चैनल। प्रशांत वर्मा, प्रशांत जी के लिए तालियां कि हमारा प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसे होता है। ओके, फ्रॉम व्हेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड, फ्रॉम देयर टू द पॉइंट इट रीचेस द कंज्यूमर, क्या लॉजिस्टिक्स इन्वॉल्व है, क्या क्या चीजें हैं, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का पार्ट होती है। हाउ डिस्ट्रीब्यूशन वर्क्स, ट्रेडिशनल एंड डायरेक्ट सेलिंग। ट्रेडिशनल में फैक्ट्री से द फाइनल कंज्यूमर हैज टू पे द प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ इंटरमीडियरीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। मैं आपकी अपनी स्लाइड पे जाऊंगा तो बताऊंगा। और डायरेक्ट सेल्स में क्या होता है? एंटरप्रेन्योर्स बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स and receives earnings for intermediaries in the form of bonus, right? जो हमारे intermediaries होती हैं उनके ऊपर भी हम earn करते हैं, right? 3 factors to consider. कंपनी की स्टेबिलिटी क्या है? अगर हम डायरेक्ट सेल्स की बात कर रहे हैं, जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं उसकी स्टेबिलिटी क्या है? आप लोगों ने मतलब जो डायरेक्ट सेल से रिलेटेड है उन सबको पता होगा, क्योंकि नेगेटिविटी तो सबसे पहले आती है किसी के भी दिमाग में डायरेक्ट सेल्स को लेकर। वो ये आती है कि यार ये पता नहीं क्या है, यू नो, वो मेरा एक दोस्त था, उसने करा था, उसका तो बड़ा नुकसान हो गया, उसने ये करा, उसका नुकसान हो गया, वो कंपनी बंद हो गई। इस किस्म की बातें सुनने के अंदर आती हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट कंपनी स्टेबिलिटी, कि हमारी कंपनी जो है कितने साल से है और कितनी स्ट्रॉन्ग है। इट इज नॉट वन ऑफ दोज फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स जो आते हैं और चले जाते हैं। ओके, तो यहां पर स्टेबिलिटी की बात करनी है। प्रोडक्ट सुपीरियॉरिटी, कि किस तरह से हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं बेहतर हैं इन कंपैरिजन टू द कंपटीशन इन डायरेक्ट सेल्स और अदरवाइज आल्सो। एंड प्लान सिंप्लिसिटी, बीओएम के अंदर जब हम प्लान की बात करते हैं तो ये मान के चलना है कि हमें सब कुछ नहीं बताना। We don't have to tell everything. We have to keep something for the later also. ठीक है? So distribution industry. Talk about how the distribution industry is an integral part of everybody's life. एक distribution industry हर एक की जिंदगी का कितना important part है। हमारे पास जो प्रोडक्ट पहुंचते हैं वो इसी इंडस्ट्री की वजह से पहुंचते हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल हो चाहे वो डायरेक्ट सेल्स हो। With the help of picture on left and right, talk about the traditional as well as direct sales industry and the complexities. उसी complexities के बारे में बात करना। Talk passionately about how direct sales industry works without any middlemen and how this brings traction in the income. जब हम डायरेक्ट सेल्स की बात कर रहे हैं तो हमें किस हिसाब से, किस तरह से, कितने पैशन के साथ उसके बारे में बताना है कि कैसे हमारी इंडस्ट्री विदाउट एनी मिडिलमैन चलती है, जिसकी वजह से हमारी इनकम जो है वो बढ़ जाती है। शेयर एग्जांपल्स, टॉक अबाउट डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री, what to consider while choosing a right direct sales company, connect and introduce DXN. यहाँ पर आप DXN के बारे में आप बात करना शुरू कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करके, राइट? इंटरैक्ट विद ऑडियंस, स्पीक इमोशनली। ये मैंने हर एक स्लाइड पे लिखा है क्योंकि ये बहुत जरूरी चीजें हैं। तो अभी हमने बात करी कि एक जनरल सिनेरियो क्या होता है जब हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, लोग परेशान हैं, पैसा नहीं है, किस तरह से उनको आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग जो है एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव हो सकता है आपकी इस प्रॉब्लम का।
राइट? यहाँ तक आ गया। एंड हेयर वी इंट्रोड्यूस आवर कंपनी। यहाँ पर हम अपनी कंपनी को इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे चेयरमैन इंट्रोड्यूस DXN। यहाँ पर जो है आपका पैशन वो चरम सीमा पे होना चाहिए। This is when you need to be very, very, very excited when you're talking about DXN. सिर्फ हल्के फुल्की बात नहीं करिए। Okay? Speak respectfully about Dato Dr. Lim Seo Jin. Tell about his Indian connection. कि कैसे वो उन्होंने अपनी स्टडी जो है IIT से करी है, कैसे वो इंडिया के साथ कनेक्टेड हैं, कैसे उनके प्रोग्राम्स अभी भी इंडिया के अंदर होते रहते हैं। ये सब चीजें आपने उनके साथ कनेक्ट करनी है when you are introducing direct sales. Interact with audience and speak emotionally. अब मैं आप लोगों के पास आऊंगा तो मैं फिर जानना चाहूंगा कि आप में if you have to speak about Dr. Lim तो आप क्या बोलेंगे? कौन बताना चाहेगा? Who would like to speak? कौन बोलना चाहेगा डॉक्टर लिम के बारे में? राइट? जहाँ पर हम बता सकते हैं डॉक्टर लिम के बारे में, उनके इतिहास के बारे में कि वो हिंदुस्तान कैसे जुड़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ पढ़ाई करी, कैसे उनकी सोच थी कि वो मैनकाइंड के लिए कुछ नया करें, और गैनोडर्मा किस तरह से उन्होंने इसके बारे में सोचा और कैसे आगे बढ़ा, और हमारी कंपनी के अंदर कैसे ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमने इसका इस्तेमाल करा हर एक प्रोडक्ट के अंदर। सच अ मैजिकल थिंग, जैसे कि हर एक व्यक्ति को इसका बेनिफिट मिल सके, ऑल ड्यू टू डॉक्टर लिम। ये सब बातें हम उनसे कर सकते हैं। स्पीक अबाउट हिज वास्ट गैनोडर्मा एंड हाउ इट इज हेल्पिंग द ह्यूमन काइंड लिव अ हेल्थी लाइफ फॉर मेनी 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 इयर्स नाउ। और जब हमने बात करी थी स्टेबिलिटी की, कंपनी को चूज करने से पहले चेक करें तो इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है अबाउट DXN विच शोज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के बारे में और। DXN इज अ मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी नोन फॉर इट्स हाई क्वालिटी गैनोडर्मा लुसिडियम एंड अदर वंडरफुल हेल्थ प्रोडक्ट्स। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। विजन क्या है? टू प्रमोट हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो क्या हम जो हमारी पहली स्लाइड थी उससे कनेक्ट कर रहे हैं इसको? है ना, कि हम हेल्थ की भी बात कर रहे हैं। हमारी कंपनी हेल्थ भी प्रमोट करती है, वेल्थ भी प्रमोट करती है, और साथ ही साथ खुशियां भी लाती है। स्ट्रेसफुल लाइफ, आपकी जिंदगी में खुशी तब आती है जब स्ट्रेस कम हो जाता है, राइट? तो खुशियां भी लेकर के आती है। तो दिस वाज द विजन, और वही उसी चीज के ऊपर हमारी कंपनी काम करती है। कॉन्सेप्ट क्या है? वन टोटल कंपनी, वन वर्ल्ड, वन मार्केट एंड वन माइंड। अभी मैं अगली जो स्लाइड्स आएंगे उसमें बताऊंगा कि हमने क्या बोलना है। एंड देन व्हाई DXN। सो फिर से जो हमने स्लाइड दिखाई थी कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए और सिंपल प्लान होना चाहिए, ये स्लाइड उससे कनेक्ट करती है। जहां पर हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, कि हम क्या बोल रहे हैं, ग्लोबल कंपनी है, सॉलिड एंड स्टेबल विद प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, जिसके बारे में आप बता सकते हैं, फ्यूचर जनरेटेड एंड 100% डेट फ्री। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी कंपनी जो है 100% डेट फ्री है। इसका मतलब क्या होता है? कितने लोग उसके ऊपर स्ट्रेस करते हैं जब बात करते हैं कि हमारी कंपनी जो है डेट फ्री है, हमारी कंपनी के ऊपर किसी किस्म का कोई भी कर्ज नहीं है। इट्स 100% डेट फ्री, सर्टिफाइड बाय इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी कंट्रोल बॉडीज। सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं, इंटरनेशनली हमारी कंपनी के पास जितने सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, सब मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल एंड प्रेजेंट इन मोर देन 180 कंट्रीज। सो ये बताती है कंपनी की स्टेबिलिटी के बारे में। एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स, ओके, एवरी डे यूज वेलनेस प्रोडक्ट्स, मतलब रोज की दिन, एवरी डे, रोजाना के इस्तेमाल में आने वाली चीजें भी जो हैं हमको कैसे हेल्दी बनाती हैं। ऑर्गेनिक एंड फ्री ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, इंश्योर्ड क्वालिटी
अफोर्डेबिलिटी एंड प्राइस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स हमारे ऐसे नहीं है जो बहुत ज्यादा एक्सॉर्बिडेंटली हाई हो। ऑब्वियसली जब आप अच्छी चीज देते हैं तो उसका थोड़ा ना थोड़ा प्रीमियम तो होता ही है। एंड वी कम विद अ बायबैक गारंटी, सॉलिड अपॉर्चुनिटी, लो और नो स्टार्टअप कॉस्ट, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज नहीं देती हैं, सो वी टॉकिंग अबाउट ग्लोबल अपॉर्चुनिटी, अ सिंपल इजी पावरफुल कॉम्पनसेशन प्लान। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉम्पनसेशन प्लान की। लोग पूछेंगे कॉम्पनसेशन प्लान क्या होता है, तो आपने बताना है कि वो होता है जिसके थ्रू आपको इनकम जनरेशन होती है, जो कि टोटल कंप्यूटराइज्ड प्लान होता है। आपको उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट दैट वर्क्स ऑन इट, और आपकी इनकम जनरेट होती है। एंड रियल रेवेन्यू शेयरिंग। DXN exceptional products that have gone through the test of time and results. जितने भी हमारे products हैं वो बहुत ही एक्सेप्शनल हैं, they have gone through the test of time and they give amazing results. आप में से कितने लोग हैं इस टाइम पर जो अपनी किसी ना किसी प्रोडक्ट की टेस्टिमनी की बात करते हैं? How many of you speak about your own testimony कि आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करा और आपको ये बेनिफिट? सभी लोग करते हैं ना। सो दिस इज वेयर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक प्रोडक्ट अपने बैग में भी रखने चाहिए जो आप निकाल के दिखा सके। ओके कि दिस इज द प्रोडक्ट व्हिच आई यूज, व्हिच आई टॉक अबाउट, व्हिच आई डू, चाहे वो टूथपेस्ट ही हो, चाहे वो कुछ भी हो, यू नो, बट समथिंग व्हिच यू यूज एंड हाउ इट इज बेनिफिशियल टू यू। सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिल्डिंग द DXN, talk about the concept of health, wealth and happiness, and how in DXN you get all three if you follow the DXN system. Okay, इन सब स्लाइड्स में क्या बोल रहे हैं? Talk about one total company जहां पर हम कल्टीवेशन से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग तक सब अपने आप करते हैं। ये नहीं कि हम कहीं और से चीजें ले रहे हैं। आप में से कितने लोग सिटीपेट फैक्ट्री होकर आए हैं? कितने लोगों ने वहां पर गैनोडर्मा का प्लान जो है, जो फार्म है वो देखा है ना? हम खुद उगाते हैं, कहीं से लेते नहीं है। कितने लोगों ने वहां पर स्पिरुलिना के पॉन्ड्स देखे? सो हम लोग खुद उगाते हैं, खुद उसकी फार्मिंग करते हैं, खुद कल्टीवेट करते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अबाउट वन टोटल कंपनी। टॉक इन डिटेल अबाउट वन वर्ल्ड मार्केट, ओके, एंड हाउ इट मे हेल्प डिस्ट्रीब्यूटर्स बिल्ड एन इंटरनेशनल नेटवर्क। सब लोग बात करते हैं इसके बारे में, इंटरनेशनल नेटवर्क बिल्ड करने के बारे में। एग्जांपल दे सकते हैं हमारे जो अपलाइंस हैं या आपके अगर अपने खुद के इंटरनेशनल नेटवर्क्स हैं उसके बारे में। अगेन टॉक अबाउट वन माइंड, हाउ ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स इन द कंपनीज अलाइंड टुगेदर टू स्प्रेड हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस थ्रू आउट 180 कंट्रीज। किस तरह से हम ये सब पॉइंट्स जो हैं ये लिखने जरूरी है, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या, कई बार मैंने BOM देखी थी जहां पर बहुत डिस्ट्रैक्शन थी, जहां पर जब प्रोडक्ट की बारी आई तो प्रोडक्ट पे इतना बोला उन्होंने, इतना बोला कि बाकी सब चीजें जो थी वो रह ही गई। या किसी में हम लोग इतना ज्यादा कॉम्पनसेशन प्लान की डिटेल में चले जाते हैं कि सामने वाले को समझ में नहीं आता। सो दिस द BOM इज ऑलवेज अबाउट कि हमारी एक अपॉर्चुनिटी क्या है, राइट? व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी, हाउ डू वी टेक इट फर्दर, आपको उससे क्या फायदा होने वाला है। तो इसको जितना कंसाइज रखेंगे, यू नो, 30 से 40 मिनट मैक्सिमम होना चाहिए इसका टाइम। इट शुड नॉट गो बियॉन्ड इट, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड बियॉन्ड इट। बिल्ड DXN, talk about DXN in detail, best company in the world, you know, direct sales arena. Talk about its factories, in the world, especially India, Siddipet के बारे में बात करिए. Build products and talk about your favorite product, one from health, one from personal care and one from home care. कि आप तीनों में से एक एक कैटेगरी चूज कर सकते हैं कि मेरा हेल्थ में तो ये प्रोडक्ट मेरा सबसे फेवरेट है, पर्सनल केयर में ये फेवरेट है और होम केयर में ये फेवरेट है। सो इसके बारे में बात करिए एंड इंटरैक्ट विद ऑडियंस एज ए ऑलवेज से। And then we're coming about the core, where we're talking about cordyceps, Ganoderma, Morinda, Spirulina, nature's amazing gift for mankind through DXN.
देन वी कमिंग टू प्रोडक्ट्स, क्या हमारी रेंज है. टॉकिंग अबाउट सप्लीमेंट्स, वी टॉकिंग अबाउट पर्सनल केयर, वी टॉकिंग अबाउट बेवरेजेस. वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके दिन की शुरुआत जो है अगर आप चाय से करते हैं या कॉफी से करते हैं, सो इट कैन हैव, यू कैन स्टार्ट इट विद DXM, राइट. हाउ टू गेट स्टार्टेड बहुत जरूरी है दोस्तों. कोई भी प्रेजेंटेशन करनी हो जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, जैसे मिस्टर रफीक ने बोला था, ऑलवेज रिमेंबर समथिंग कॉल्ड ABC, ABC रूल. ABC का मतलब क्या होता है? ऑलवेज बी क्लोजिंग, ओपन नहीं छोड़ना, ऑलवेज बी क्लोजिंग. अगर आपका पर्पस ये है कि लोग आपको ज्वाइन करें, तो यू शुड एंड अप विद द थिंग कि आपको प्रोडक्ट कैसे लगे. ऑलवेज आप प्रोडक्ट्स ऐसे सवाल करने के एफर्मेटिव आंसर्स हों. प्रेजेंटेशन कैसी लगी, प्रोडक्ट कैसे लगे, ये कैसे लगा, क्या आप ज्वाइन करेंगे, यू नो, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन. दैट इज हाउ यू हैव टू एंड इट. ऑलवेज बी क्लोजिंग, क्लोज करना है, अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर करनी है. मैं चाहूंगा कि आप सब आगे बढ़ें और इसको ज्वाइन करें और अपनी जिंदगी बदलें, यू नो, समथिंग लाइक दिस. दैट इज हाउ यू हैव टू अपनी एक्सपेक्टेशन क्लियर करनी है. ये नहीं कि करके बैठ गए तो लोगों को पता ही नहीं करना क्या है नेक्स्ट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Build DXN products. Talk about Ganoderma, its benefits. In short, remember it's not a product training. यहाँ पर आपने जो भी बोलना है वो concise and short बोलना है, right? Talk about the range of wellness products, range of home care products, range of personal care products, and the products which have been just introduced new. इसके बारे में बात जरूर करें, लेकिन concise and short. Okay? Talk about beverages and how DXN turn regular tea and coffee into healthy drinks. कि कैसे जिन चीजों से लोग भागते हैं, बोला जाता है मत पियो मत पियो, आपने, हमारी कंपनी ने कैसे उनको एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव के अंदर चेंज कर दिया. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, शेयर हाउ इज द बिजनेसेस वंस दे जॉइन. ये जरूर बताएं कि बिजनेस कितना आसान है. मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन में चीज़ें ऐसे प्रेजेंट करनी चाहिए कि लोगों को वो आसान लगे, कॉम्प्लेक्स नहीं लगनी चाहिए. उनको ये नहीं लगना चाहिए अरे यार अगर मैंने ज्वाइन करा तो मुझे भी ये करना पड़ेगा, ये तो बहुत ही मुश्किल है, मैं तो कर नहीं सकता. दैट फीलिंग शुड नॉट गो इन. वो फीलिंग नहीं जानी चाहिए, राइट. ज्वाइन करने के लिए मैंने बोला आपने बोलना है और बताना है कि ज्वाइनिंग के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है. यू शुड बी जस्ट 18 years and above, no joining fee and charges. Fill up the membership form. Now you're on to create your own life, right? Ask them to join. Ask them to join and explain the joining formalities. Interact with audience. ये बहुत ज़रूरी है. इसके बिना आपकी BOM कभी complete नहीं हो सकती. Very very important, right? Use the products. Be a good consumer. आप कंजम्पशन के बारे में भी बात कर सकते हैं कि अगर आप ज्वाइन करते हैं और प्रोडक्ट कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो कैसे आपका बिजनेस वहीं से शुरू हो जाएगा. कैसे पहली बार ही प्रोडक्ट खरीदते साथ आपकी इनकम शुरू हो जाती है, राइट? क्योंकि जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे खरीदेंगे, आप इन्हें MRP पे नहीं लेंगे, राइट? आप इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे लेंगे और दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, वो आपने बचा लिया. अंग्रेजी में कहते हैं ना, मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड. जो आपने पैसा बचाया वो आपने पैसा कमाया. शेयर द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर. कि कैसे आप, अभी मैं आगे स्लाइड्स में बताऊंगा मैं क्या बोलना है इनके अंदर. हेल्प योर टीम टू क्रिएट कंज्यूमर्स एंड एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स. आपने बताना है कि कितना आसान है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जो हम सीख रहे हैं वही आगे सिखाते जाना है. नेटवर्क है, हमारे सबके पास एग्जांपल है नेटवर्किंग के. नेटवर्क की कैसे हम अपनी किटी पार्टीज होती हैं, हमारे अपने ऑफिस के नेटवर्क से, आज की डेट में हर एक का नेटवर्क है, राइट? तो वैसे ही हमने यहाँ पर एक नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स या नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स क्रिएट करना है. एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनकम की डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने बताया आपको, परचेज, डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट परचेज एंड रिटेल प्रॉफिट इफ यू सेल, एंड इनकम फ्रॉम द एंटायर वॉल्यूम ऑफ सेल्स जनरेशन आफ्टर ज्वाइनिंग.
शेयर द बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग अ डिस्ट्रीब्यूटर पार्ट टाइम एंड फुल टाइम, ये आपने बात करनी है। टॉक अबाउट हाउ कंज्यूमिंग प्रोडक्ट्स हेल्प देम सेव एंड अर्न मनी, कि कैसे सिर्फ कंज्यूम करने से ही आपके पैसे जो बचते हैं और आपकी कमाई शुरू हो जाती है। टॉक अबाउट डुप्लीकेशन मॉडल एंड क्रिएटिंग मोर कंज्यूमर्स, यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं ना हमेशा कि अगर आपको पिक्चर अच्छी लगी तो आपने किसी को बताया और उसने वहां जाके पिक्चर देखी, सिमिलर एग्जांपल यहाँ पर आप दे सकते हैं। टॉक अबाउट कंज्यूमर्स में टर्न इनटू डिस्ट्रीब्यूटर्स, कितने ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ कंज्यूमर बनते हैं और लेकिन बाद में धीरे धीरे बिजनेस के अंदर आ जाते हैं और एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करते हैं। मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं इस इंडस्ट्री के अंदर जिन्होंने ज्वाइन किया था तो सिर्फ एज कंज्यूमर्स किया था कि हम प्रोडक्ट पर अच्छे लगे हैं, हम प्रोडक्ट लिया करेंगे, हमसे बिजनेस नहीं होगा, वो हमसे नहीं होता, क्योंकि उनके दिमाग में कुछ ऐसे नोशंस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड कि उन्हें पता नहीं होता क्या करना होगा, उनको लगता है नॉक 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 घर में जाके बेचना है ना। तो वो उनकी जो सोच है वो बदलती है जब वो ज्वाइन करते हैं और जब उनको नजर आता है कि कैसे इनकम जनरेशन हो रही है। ओके, एंड अगेन डू नॉट ओवर क्लेम, ये चीज जो पॉइंट है आपका, इनफैक्ट दिस शुड बी देयर इन एवरी स्लाइड, कहीं पर भी हमें ओवर क्लेम नहीं करना है, ना इनकम को लेकर के ना प्रोडक्ट्स को लेकर के। हम फार्मास्यूटिकल कंपनी नहीं है, हम दवाइयाँ नहीं बेचते हैं, हम ट्रीटमेंट्स नहीं करते हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करते, ना हम ऐसी कोई बात करेंगे। ओके, अ सिस्टम दैट कैन क्रिएट पैसिव इनकम, आप ये समझाएंगे उन्हें कि कैसे दैट गिव्स फ्रीडम टू हैव गुड इनकम, पैसिव इनकम, सिक्योर्ड इनकम, जो हमने शुरू में बात करी थी सिक्योरिटी की, एंड अ सॉलिड अपॉर्चुनिटी जहां पर आपको 9 किस्म की इनकम मिलती है। यहाँ पर आप बात करेंगे बिल्कुल कंसाइज वे में कि ये क्या इनकम्स है, और जो कोई पूछेगा तो बोलना जरूर, इसके बारे में डिटेल में आपको मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन अब ये बताना है कि जब आप एक नौकरी करते हो तो आपकी सिर्फ एक तरह की इनकम होती है, लेकिन यहां पर अगर आप आते हैं तो यू हैव 9 डिफरेंट वेज ऑफ अर्निंग। यहां पर आपको 9 तरीके से पैसे कमाने का मौका मिलता है, राइट? अ परफेक्ट सिस्टम फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, कैसे आपके रैंक्स बनते हैं, किस किस्म से आपको इनकम मिल सकती है। इस तरफ एक पिक्टोरियल स्लाइड है, इसकी डिटेल्स में नहीं जाना, यहाँ पर हम इनकम प्लान या मार्केटिंग प्लान के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो कंफ्यूजिंग हो सकता है। ओके, बिल्ड DXN मार्केटिंग प्लान, डू नॉट टॉक अबाउट मार्केटिंग प्लान इन डिटेल, टॉक अबाउट 9 टाइप्स ऑफ इनकम वन कैन जनरेट इन ब्रीफ, स्पीक अबाउट व्हाट टू बी डन टू जनरेट इनकम। ये बताना जरूरी है कि काम करना होगा, जादू की छड़ी नहीं मिलेगी, राइट? काम करना होगा, ये बहुत जरूरी है समझाना। ओके, स्पीक अबाउट फोकस ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन करोगे और आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, राइट? यू हैव टू वर्क योर वे। जिनके पास भी आज फाइनेंशियल फ्रीडम है उन्होंने मेहनत करी है, काम करा है, दे हैव वर्क देयर वे, लाइक। तो हम कोई ऐसा काम नहीं करें बिकॉज वी आर अ रियल कंपनी, तो हम जो बात भी कहेंगे वो रियल कहेंगे, डू नॉट ओवर क्लेम, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन DXN यू नॉट अलोन, ओके, मैं आपके साथ हूं। तो जब आप बता रहे हो खड़े होकर के, तो आपको यहाँ पर यह अनाउंस करना जरूरी है कि जो लोग भी जुड़ेंगे मैं उनके लिए अवेलेबल हूँ। आई एम गोइंग टू होल्ड योर हैंड थ्रू आउट, मैं आपके साथ रहूंगा और आपको, जैसे आज आप यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा एक ट्रेनिंग सिस्टम है, इसके थ्रू आपको पूरा प्रोसेस है, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, कंपनी के बारे में पता चलेगा, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलेगी, आप कंपनी के बारे में बता सकते हैं, स्टाफ के बारे में बता सकते हैं, फ्रेंचाइजीज के बारे में बता सकते हैं, यू नो, वो सब चीज़ें आप बता सकते हैं। सपोर्ट सिस्टम क्या है हमारा, ओके, प्रोडक्ट्स हैं, मार्केटिंग प्लान है, एक्सेस, यू नो, सब ये चीज़ें आपको बतानी है। सो टॉक अबाउट द सपोर्ट सिस्टम कंपनी प्रोवाइड्स, कि हमारे PICs हैं, ब्रांचेस हैं, सर्विस सेंटर्स हैं, कस्टमर सर्विस है, इवेंट्स होते हैं। टॉक अबाउट द सपोर्ट सिस्टम यू वुड प्रोवाइड, आप प्रोवाइड करेंगे, आपके अपलाइन है, कोचिंग, ट्रेनिंग, इवेंट्स, BOM, NDT, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जो जो चीज़ें आप कर सकते हैं उनके लिए। हाउ विल यू
हैंड होल्ड एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस, कि आप उनके साथ कैसे उनका हाथ पकड़ेंगे और आप उनको कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में मदद करेंगे। ओके, अगेन डू नॉट ओवर क्लेम। मैंने हर जगह ये अब लिखना शुरू कर दिया है, डू नॉट ओवर क्लेम। यहाँ पर आके हम कई बार बह जाते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो द मैप टू योर सक्सेस हैज बीन लेड डाउन, फॉलो इट एंड सी योर ड्रीम्स रियलाइज्ड। तो यहाँ पर हम फिर से क्लोजिंग करेंगे और बात करेंगे कि कितने लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट ऑल दोज पीपल जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और कितने लोग हैं जो जुड़े हुए हैं और खुश हैं। सो पीपल विल स्टैंड, यू नो, दैट्स द वे यू कैन बिल्ड इट। और इसके अंदर मुझे लगता है जब आप BOM कर रहे हैं और स्टेज पे कर रहे हैं, तो 2-3 पॉइंट्स पर आप टेस्टिमनीज भी करा सकते हैं, अपनी भी कर सकते हैं और अपने टीम में से लोगों भी कर सकते हैं। जहाँ पर आप जब प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो आप एक किसी को बुला सकते हैं ऑडियंस में से, जो आपकी टीम का व्यक्ति होगा, जो प्रोडक्ट के बारे में बोल सकता है। आप किसी को बुला सकते हैं जो उसने अभी फ्रेश ज्वाइन करा, तो उसे कैसा लग रहा है, कैसे उसका पहला चेक बना, कैसे उसकी ज़िंदगी के अंदर छोटी सी खुशी आई, उसके बारे में बात हो सकती है। आप किसी को बुला सकते हैं जिसका एक लेवल अचीव हो चुका है और आप सटन इनकम वो करें। जब ये चीज़ें सामने आती हैं, है ना, तो सच सामने जब आता है और लोग सामने आके बोलते हैं, तो कनेक्शन जो होता है वो बेटर होता है, रादर देन स्पीकिंग ऑन योर ओन। अगर आपकी टीम के 3-4 लोग हैं जो बीच बीच में आए और बोले, तो आप देखिएगा कि इम्पैक्ट जो होगा उसका अलग होगा, रादर देन वन पर्सन स्पीकिंग। ओके, आप कंटिन्यू आप ही करेंगे, लेकिन अपनी टीम में से 1-2 लोगों को बुलाइए एंड गिव देम अ चांस टू गिव अ टेस्टिमनी, कि अपनी टेस्टिमनी वहां पर उनके साथ शेयर कर सकें। एंड ऑन अ हाई नोट, ask affirmative questions where the answer is yes. याद है आपको एक राजेश खन्ना का गाना था, आज सोमवार है, रिमेम्बर दैट? कौन से पिक्चर का गाना था मेरे ख्याल से, आई फॉरगॉट द मूवी। सो उसमें वो क्या पूछता है जब उसने हाँ करवानी होती है, तो ही ओनली आस्क क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ में आता है, एंड फाइनली शी सेज यस। पहले यहाँ बोल के फिर ना, राइट? सो रिमेम्बर दैट affirmative questions where the answers are generally yes. And on a high note, thank all for attending and taking right decision to join DXN. Anticipate करिए। Thank you so much for you all कि आप आज तैयार हैं DXN ज्वाइन करने के लिए। You know, positive note, वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो सेकेंडरी है, लेकिन अपनी तरफ से आप अपने एंटिसिपेशन क्लियर कर दीजिए, एक्सपेक्टेशन क्लियर कर दीजिए, स्पीक इमोशनली। तो दोस्तों, दिस इज हाउ वी शुड बी प्रेजेंटिंग अ BOM। और अभी जो हम आपके साथ पूरी स्क्रिप्ट जो है वो शेयर करेंगे, जो मैं